पथवारी माता की कहानी। बोले पीपल पथवारी की कहानी। एक बुढ़िया थी। उसके अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने चली गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे अन्न धन मिलता है, कृपा मिलती है। 12 वर्ष का बछड़ा हुआ, पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध से पीपल में दही पथवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो वह कह देती, महीना पूरा हो जाने पर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूरा होने के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि तुम मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू बोली कि सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भंडारा डीडा पान धतूरा और इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे ओढ़कर सो गई। सासू बोली, बहू पैसे ला। बहू बोली, कोठरी में रखा है। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो हीरा मोती जगमगा रहा था। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू आकर देखे तो सच में ही धन भंडार भरा हुआ था। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक में मैं भी पथवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही से बेच के आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है, पर सासू कहती, कितना ही तू दाम मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे लाओ। तो वह पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान धतूरा ओडिका दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू खोलकर देखे तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या? सास ने आकर देखा तो बोलने लगी, पीपल पथवारी तो बड़ी दोगली निकली। इसको तो धन दिया, बहू को तो धन दिया, मुझको कीड़े मकोड़े दे दिए। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत्य की भूखी रहकर सींचती थी और सच्चे मन से सींचती थी पीपल पथवारी, तो धन की भूखी थी। तो ये पथवारी माता जैसे बहू को दिया वैसे सबको दियो, सास को दिया वैसा किसी को मत दियो। बोलिए पीपल पथवारी की जय।